जय हिंद दोस्तों। 14 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस। तो कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कैटरीना सकेलारोपूलो का स्थान लिया है। बात करते हैं ग्रीस की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसे प्राचीन समय में यूनान के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसकी राजधानी एथेंस है। करेंसी है यूरो। सुकरात, प्लेटो, यूक्लिड, डायोजेनेस और गोर्गियास जैसे दार्शनिक यूनान के महान दार्शनिक रहे हैं। दोस्तों, आप ग्रीस की लोकेशन वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है ग्रीस और यहाँ पर स्थित है हमारा प्यारा भारत। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर से हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर से हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट कर लें। दोस्तों, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात हुई है, तो चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम बने हैं। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की संसद ने अभी हाल ही में जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। मिखाइल कैबिलसबिली जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मोहम्मद अल वसीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। गोजी ओकोंजो इबेला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की महानिदेशक बनी है। यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। ट्रंप ने अभी हाल ही में एलेस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में एम्बेसडर नियुक्त किया है। एलेक्स डेडियर फिल्स एम हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। तैयब इकराम को फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और कोर्स एंड PDF मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाई स्टैटिक GK की PDF मिलेंगी। इसके अलावा 1 वर्ष तक स्टडी कर में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च की गई है। तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? रजत पाटीदार। तो रजत पाटीदार अब RCB टीम के नए कप्तान बन गए हैं। दोस्तों, रजत पाटीदार का संबंध इंदौर मध्य प्रदेश से है, इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। RCB की स्थापना 2008 में हुई थी और यह IPL की एक टीम है और यह कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर का प्रतिनिधित्व करती है और इसका जो घरेलू मैदान है वो है M चिन्नास्वामी स्टेडियम। वर्तमान में इस टीम के कोच हैं ND फ्लावर और दोस्तों इस टीम के मालिक कौन है? यूनाइटेड स्पिरिट। दोस्तों, WPL या वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 को RCB की टीम ने जीता था, यानी कि जो महिलाओं की RCB की टीम है जिसकी कप्तान स्मृति मंधाना है, तो RCB ने 2024 का WPL जीता था। बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की यानी IPL की। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? BCCI, यानी BCCI के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है और इसका पहला संस्करण 2008 में हुआ था। IPL को सबसे ज़्यादा बार जीता है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम ने, यानी कि इन दोनों टीमों ने 5-5 बार इस खिताब को जीता है। टाटा समूह IPL 2024 से लेकर 2028 तक के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना है। IPL 2024 का टाइटल जीता था KKR की टीम ने। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। IPL की टीमों के कप्तान देख लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस के बने हैं शुभमन गिल, लखनऊ सुपर जायंट्स के बने हैं ऋषभ पंत, चेन्नई सुपर किंग्स के बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, पंजाब किंग्स के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर, राजस्थान रॉयल्स के हैं संजू सैमसन, मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या
और आरसीबी के रजत पाटीदार और सनराइजर हैदराबाद के पैट कमिंस बने हैं। केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अभी नियुक्त नहीं किए गए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं और उनको कितने में खरीदा गया है और किस टीम ने खरीदा है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शिखर धवन, सरफराज अहमद, सैन वॉटसन और टिम साउदी। तो इन चारों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। यहां पर आप देख सकते हैं ये हैं भारत के शिखर धवन, ये हैं पाकिस्तान के सरफराज अहमद और ये हैं ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉटसन और ये हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के टिम साउदी। तो इन चारों खिलाड़ियों को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अगर हम बात करें तो इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 50 ओवर के फॉर्मेट में ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुई थी। 2002 में भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर के चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा 2013 में भी भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। यानी अब तक 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इंडिया ने। चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। इसके अलावा दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर हैं रश्मिका मंधाना। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनु भाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप मनु भाकर को देख सकते हैं। मनु भाकर के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि ये एक ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार। तो इस नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें ये बताया गया है कि भारत में 80% हायर एजुकेशन राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में होती है, यानी एसपीयू में होती है। यानी कि जो राज्यों के सार्वजनिक विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर भारत की 80% हायर एजुकेशन पूरी होती है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक एसपीयू में नामांकन बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों, भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक होता है नीति आयोग। इसका प्रमुख काम होता है भारत सरकार के लिए नीतिगत सलाह देना। 2025 में अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहली बार प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर ओडिशा और 18वें स्थान पर यानी अंतिम स्थान पर पंजाब रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? आंसर हो जाएगा इजराइल। सबसे पहले आप ऑटिज्म को समझ लें। तो ऑटिज्म को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं या एएसडी बोलते हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है। अगर किसी व्यक्ति को ऑटिज्म है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो वह दूसरे से जुड़ने में कठिनाई करता है। यानी कि अगर किसी को ऑटिज्म है तो वो दूसरे से जुड़ने में, दूसरे से मिलने जुलने में उसे बहुत कठिनाई होती है। और अगर वह किसी से बात भी करता है या उससे कोई बात करता है तो वो उससे आंखों से संपर्क नहीं कर सकता, यानी कि वो आंख नहीं मिला सकता है। इसके अलावा उसकी जो शारीरिक भाषा होती है और जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो भी अलग होते हैं और वो भी व्यक्ति भी
दूसरे के चेहरे के हाव भाव को समझ नहीं पाता है। इसके अलावा अगर वो कोई भी कार्य करता है तो उसको बार बार करता है, यानी कि एक काम को वो बार बार करता है। तो ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति में। तो इसी के लिए अभी हाल ही में इजराइल के शोधकर्ताओं के द्वारा मस्तिष्क गतिविधि की खोज की गई है, और ये जो रिसर्च की गई है यह हाइफा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की है। दोस्तों, ये जो रिसर्च है ये करेंट बायोलॉजी मैगजीन में प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। इजराइल की बात करते हैं तो जेरूसलम इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, ऑपरेशन अजय के बारे में आपको याद रखना है कि जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, जंग शुरू हुई थी, तो उस समय भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की गई है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों, इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की है, और यह चिप शक्ति प्रोसेसर पर आधारित है। शक्ति की अगर हम बात करें तो यह एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो इस प्रोसेसर का उपयोग मोबाइल वगैरह में किया जाता है। तो इसी के लिए एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की गई है इसरो और आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आईआईटी मद्रास साल 2024 में जारी किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना एक इंटरनेशनल कैंपस स्थापित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियो वोल्ट डेवलप किया है। और इसके अलावा दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मार्सले। तो फ्रांस के मार्सले शहर में पीएम मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने एक भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने मार्सले में स्थित मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा भी किया है। ये जो कब्रिस्तान है यह उन 1000 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन आक्रमण से फ्रांस की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, दोनों नेताओं ने यानी इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी ने फ्रांस के कैडाराचे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का दौरा भी किया था। इसके अलावा फ्रांस की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो यह यूरोप में है, राजधानी पेरिस है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं और करेंसी है यूरो और पीएम है यहाँ के फ्रांसवा बायरू। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है, वरुण अभ्यास होता है और गरुण अभ्यास होता है। ठीक है, तो ये अभ्यास भी आप नोट कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, तो ये सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप को अभी हाल ही में जीता है। यह चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 36 बार राष्ट्रीय खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने और 10वां पुरुष स्नूकर का खिताब उन्होंने जीता है। पंकज आडवाणी की बात करें तो यह एक भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 17 गोल्ड जीते हैं अब तक। उन्हें 2008 में अर्जुन पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री दिया गया था। यहाँ पर आप पंकज आडवाणी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो इसका निर्माण करेगा चाइना, यानी कि चाइना के द्वारा दक्षिण चीन सागर में एक गहरे पानी वाले स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और ये जो स्पेस स्टेशन होगा ये 2000 मीटर की गहराई पर स्थित होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की जाएंगी और इस सुविधा को 2030 तक चालू किया जा सकता है। चाइना की बात करें
तो बीजिंग इसकी कैपिटल है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रोमिनवी यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रभाषा है मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है। एक सैन्य विमान है जिसका नाम है चेंगदू J-36, तो उसको चाइना ने डेवलप किया है। चेंग-E-6 मिशन के द्वारा चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? चाइना। और डीप सीक AI मॉडल चाइना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवम पैरा हेरा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया गया है। महोत्सव का नाम जरूर याद रखिएगा, नवम पैरा हेरा महोत्सव। श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं अनुरा दिसानायके। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक शास्त्रीय गायक थे, यानी क्लासिकल सिंगर थे। तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध कहाँ से रहा है? गोवा से उनका संबंध रहा है। उन्हें तानसेन सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये सभी सम्मान मिल चुके थे। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो भारत के प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन हुआ है। महान निर्देशक डेविड लिंच का निधन हुआ है। TVS के प्रमुख H लक्ष्मणन का निधन हुआ है। मशहूर सिंगर P जयचंद्रन का निधन हुआ है। इसके अलावा वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक KS मणिलाल का निधन हुआ है। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन बनी है? तुलसी गबार्ड बनी है। दोस्तों अमेरिका की जो 18 खुफिया एजेंसी हैं उनकी प्रमुख बन गई है कौन? तुलसी गबार्ड। इनकी नियुक्ति किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। तुलसी गबार्ड के बारे में आपको ये याद रखना है कि उनका जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं है, यानी कि इनके ना माता ना पिता दोनों भारत से संबंधित नहीं है। इनका धर्म जरूर हिंदू है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रमुख मंत्री हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। इनमें से अगर हम कुछ प्रमुख की बात करें तो मार्को रूबियो विदेश मंत्री बने हैं। और जो एलन मस्क हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख बने हैं। और माइकल वाल्टज NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और इसके अलावा काश पटेल को FBI डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और श्री राम कृष्णन को AI पर व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रमुख मंत्री। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया है? आचार्य सत्येंद्र दास। ICC द्वारा करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सोहिली अख्तर। आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे दिया गया है? राकेश रोशन। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 6 गोल्ड। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 किसे चुना गया है? जोमेल वारिकन को। पेंडोरा मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन पहली बार किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। 39वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित होंगे? मेघालय में। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करेंगे, जैसे लानोस वेनेजुएला में, केटिंगा सेराडो और कैंपोस ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, समाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, प्रेरी अमेरिका में और पुस्ताज हंगरी में, स्टेपी यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? वेस्ट बंगाल। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? मुंबई।
स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की कितनी बटालियनों का गठन किया है? 2। 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थानों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है? 77। मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाला शब्दकोश तैयार किया गया है? खंडवा। मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? केरल। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ओडिशा। भारत की किस कंपनी ने भारग्रस्त हथियार प्रणाली डेवलप की है? EEL ने। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि खो खो विश्व कप 2025 को किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। तो इंडिया ने पुरुष और महिला वर्ग दोनों में खो खो विश्व कप 2025 को जीता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। IPL की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। वहां पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर। इसके अलावा 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो जीके की ई बुक में आपको जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। ऐप पर आपको 1 साल के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टेस्ट पास मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं ऐप पर, जैसे GK GS का फाउंडेशन बैच, MP टेट, व्यापम, SSC, मैथ, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग, इन सभी के कोर्स आपके ऐप पर लॉन्च किए गए हैं। तो इनको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।